दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसल। मॉर्गन हॉसल का कहना है, पैसों को संभालना समझदारी की नहीं, व्यवहार का खेल है। मतलब यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि पैसों के साथ आपका व्यवहार कैसा है। आइए चलते हैं, हम समझते हैं कि मॉर्गन हॉसल इस किताब के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं। पैसा हम सबके जिंदगी में सबसे बड़ा रोल निभाता है। कभी खुशियां देता है, कभी तनाव, और कभी सपने पूरे करता है, कभी रिश्तों में दरार डालता है। स्कूल में हम गणित पढ़ते हैं, लेकिन पैसों का असली गणित तो हमें हमारी जिंदगी ही सिखाती है। इस किताब में द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। पैसा कमाना एक कला है और उसे संभालना एक समझ। हम में से हर कोई अलग माहौल, अलग संघर्ष से गुजरता है, इसीलिए पैसों को लेकर हमारी सोच भी बिल्कुल अलग होती है। आज हम इसी सोच की कहानी समझेंगे, कैसे हमारे फैसले, हमारा व्यवहार और छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी आर्थिक जिंदगी बदल देता है। तो आइए शुरू करते हैं पैसे और इंसान के बीच के इस दिलचस्प सफर को, एक कहानी की तरह। हम सबकी जिंदगी पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। प्यार, रिश्ते, सपने, सब पर कहीं ना कहीं पैसों का असर होता है। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि पैसा दिमाग से नहीं, आदतों से बनता है। यह कहानी सिर्फ नोटों की नहीं, हमारी सोच की कहानी है। तो आइए सीखते हैं कैसे पैसे हमारे व्यवहार से बड़ा बनता है। ये कहानी एक ऑफिस की है, जहां पर दो दोस्त राहुल और रोहित दोनों एक ही सैलरी में लगभग काम करते थे। दोनों बराबर एक ही उम्र के थे, लेकिन उनकी सोच, जीवन जीने का तरीका और पैसे खर्च करने का तरीका बिल्कुल अलग था। राहुल जो बिल्कुल सीधा सादा लाइफ जीने वाला, ना ज्यादा शौक रखता, ना दिखावों में बिलीव करता। वो सैलरी का थोड़ा हिस्सा हर महीने बचाता और निवेश करता। उसे भरोसा था कि भले ही मैं थोड़ा जमा करूं, लेकिन एक दिन ये बहुत बड़ा बन जाएगा और उसे आजादी देगा। वहीं दूसरी तरफ रोहित बहुत स्टाइलिश, महंगे कपड़े, मोबाइल, बाइक, हर वीकेंड में पार्टी करना और पैसों को उड़ाना विश्वास रखता था। उसे लगता था कि जिंदगी तो अभी है, पैसे तो बाद में भी कमाए जा सकते हैं। इसीलिए वो कमाई से ज्यादा खर्च कर देता था। दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही नौकरी, लेकिन सोच बिल्कुल अलग और नतीजा भी अलग होगा। ये कहानी है एक जैसे पैसे के बावजूद भी जिंदगी कैसे बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। लेखक मॉर्गन हॉसल एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, पैसा दिमाग से नहीं, हमारे व्यवहार से चलता है। यानी पैसे की बात सिर्फ गणित की नहीं, हमारी आदतों और सोच की है। एक इंसान का पैसा को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी की कहानी अलग अलग होती है। कोई ऐसे घर में बड़ा होता है जहां हर रुपए का हिसाब रखा जाता है, इसीलिए वो भविष्य के लिए बचत करता है। और कोई ऐसा भी होता है जिसने कभी पैसों की कमी देखी ही नहीं होती है, तो उसे लगता है खर्च करो, जिंदगी मजे के लिए है। इसीलिए दो चीज एक इंसान के लिए सही है, वही दूसरे के लिए गलत लग सकती है। इसीलिए पैसे के मामले में दूसरों को जज मत करो, क्योंकि हर किसी की मनी साइकोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। और बस यही समझना जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। राहुल हर महीने बस थोड़ा सा पैसा बचाता था, कभी 500 रुपए तो कभी 1000 रुपए, लेकिन नियम से बचाता था, बिना छोड़े। उसके मन में एक ही बात, छोटा शुरू करो पर अभी शुरू करो। शुरुआत में पैसे कम थे, पर समय के साथ तो बचत कमाई करने लगा।
यही है कंपाउंडिंग का जादू। जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे पानी और समय पाकर एक बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पैसा समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। दूसरी तरफ रोहित हमेशा सोचता, अभी तो उम्र है, बचत तो बाद में भी कर लूंगा। पर सच्चाई क्या है? बाद के नाम का कोई दिन कैलेंडर में होता ही नहीं है। रोहित हर महीने कहता रहा, अगले महीने से शुरू करूंगा, और देखते ही देखते साल बीत गए। राहुल का पैसा समय के साथ विकसित होता गया और रोहित जहां था वहीं अटक गया। पैसे की दुनिया में सही समय है अभी, क्योंकि समय जितना लंबा चलेगा पैसा उतना गुना बढ़ता जाएगा। हम सोचते हैं सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन जिंदगी थोड़ी अलग चलती है। कभी मेहनत से ज्यादा टाइमिंग और किस्मत भी काम कर जाती है। जिस समय सही मौका मिल जाए तो इंसान उड़ान भर लेता है। राहुल और रोहित को ही देख लो, दोनों मेहनती थे, पर राहुल ने सही समय पर बचत और निवेश शुरू कर दिया। यह उसकी किस्मत का साथ बन गया। और रोहित, मेहनत तो पूरी थी, लेकिन पैसों को लेकर उसके फैसले गलत समय पर हुए। यह रिस्क बन गया। लेखक कहते हैं, किसकी सफलता देखकर खुद को कम मत समझो, क्योंकि आप नहीं जानते उसे किस वक्त मौका मिले। और किसी को हारा देखकर घमंड भी मत करो, क्योंकि कौन सी रिस्क कब भारी पड़ जाए यह कोई नहीं जानता। हर इंसान की कहानी अलग मोड़, अलग हालात, अलग किस्मत के साथ लिखी होती है। इसलिए तुलना मत करो, बस अपनी यात्रा पर भरोसा रखो। अक्सर हम सोचते हैं पैसा चाहिए एक बड़ी गाड़ी, शानदार मोबाइल या महंगी छुट्टियों के लिए, लेकिन मॉर्गन हॉसल बताते हैं पैसे का सबसे बड़ा फायदा इन चीजों में नहीं है। पैसों का असली मतलब है अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की आजादी। राहुल ने धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया। उसका लक्ष्य कभी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं था, बस इतना कि कल अगर वो नौकरी छोड़ना चाहे, किसी से कुछ मांगना ना पड़े, उसके पास चुनने की ताकत हो, और वह असली अमीर होना है। दूसरी तरफ रोहित बहुत कमाता था, पर सब खर्च कर देता था। नतीजा, वो पैसों का मालिक नहीं, पैसा उसका मालिक बन गया। राहुल के पास टाइम था, रोहित के पास सिर्फ सैलरी डेट का इंतजार। इसीलिए याद रखो, पैसा तभी काम का है जब वो आपकी आजादी दे, ना कि हर महीने इन्हें बिलों के नाम पर हम गुम करते जाएं। दिखावा सबसे बड़ी पैसा की गलती है। आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, आलीशान लाइफ, और हम सोचते हैं काश मैं भी ऐसा बन पाता। लेकिन अक्सर दिखावे वाली लाइफ सबसे ज्यादा उधार में चलती है। रोहित हमेशा चमकते जूतों में, सबसे नया फोन, हर पार्टी में वीआईपी टेबल। लोग कहते हैं वाह क्या लाइफ है उसकी, लेकिन सच्चाई उसके बैंक अकाउंट में खालीपन था। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल और टेंशन ही टेंशन। दूसरी तरफ राहुल, साधारण कपड़े, पुराने फोन, शांति से काम करना और निवेश। लोग शायद उसे देखकर प्रभावित ना हो, पर उसका पैसा चुपचाप बढ़ रहा था। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, असली अमीरी वो है जो कोई देख नहीं पाता, क्योंकि महंगी चीजें दिखती हैं, पर सेविंग और निवेश दिल में सुकून देता है। इसीलिए दिखाने के लिए मत जियो, अपनी जिंदगी के लिए जियो। इनफ, कितना पैसा काफी है। मनुष्य की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है पता है? उसे कभी यही नहीं पता चलता कि कब रुकना है। जब पैसा आता है तो हम सोचते हैं थोड़ा और, और फिर भी मन नहीं मानता। रोहित ने भी सोचा और कमाऊं, और नाम बनाऊं, और बड़ा दिखूं। इसी चक्कर में उसने अपनी शांति, अपना सुकून सब दांव पर लगा दिया। राहुल की सोच अलग थी। वो कहता, मुझे बस इतना चाहिए कि परिवार आराम से रहे,
और मैं अपनी शर्तों में जी सकूं। उसने अपने लिए एक सीमा तय कर ली थी, यही है इनफ। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, किसी भी चीज की हद पार करते ही वो जहर बन जाती है। थोड़ा पैसा आपको सुरक्षा देता है, पर बहुत ज्यादा की भूख, लालच और तनाव बन जाती है। एक लाइन याद रखिए, ज्यादा चाहते चाहते जो है वो भी खो देते हो। इसीलिए समझो कि कब रुकना है, कब कहना है, बस यह मेरे लिए काफी है। सर्वाइवल, जीत उसकी है जो टिकता है। दौड़ में तेज होना जरूरी नहीं, अंत तक टिकना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट हो या जिंदगी, जीत उसी की होती है जो सरवाइव कर जाए। राहुल को पता था मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, लेकिन उसे धैर्य रखना, घबराना नहीं और निवेश जारी रखना है। रोहित जब भी मार्केट गिरता देखता वो डर जाता, नुकसान से डर से अपना पैसा निकाल लेता, और जब मार्केट ऊपर जाता तब वापस घबरा कर डाल देता। नतीजा उल्टा सीधा फैसला, उल्टी सीधी जिंदगी। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, सक्सेस का राज हर वक्त जीतना नहीं, हर वक्त टिकना है। अगर तूफान आए तो पेड़ की तरह जमकर खड़े रहो, तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। राहुल का पैसा धीरे धीरे बढ़ता गया क्योंकि उसने हार नहीं मानी। स्लो प्लस स्टडी प्लस पेशेंस आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। पैसा जरूरी है पर सब कुछ नहीं। राहुल का पैसा बढ़ रहा था, लेकिन साथ में उसकी खुशियां और रिश्ते भी बढ़ रहे थे। वो परिवार के साथ समय बिताता, दोस्तों की मदद करता और जिंदगी को शांति से जीता। रोहित के पास दिखावा था, शानदार चीजें थी, पर सुकून नहीं था। ज्यादा कमाने की दौड़ में वो अपने लोगों से दूर होता गया। जिनके साथ हंसना चाहिए था उन्हीं से लड़ता रहा। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, असली अमीरी वो है जो आपको खुशियां दे। अगर पैसा आता है, रिश्ते टूट रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, तो सोचना पड़ेगा, क्या ये कमाई है या खोना है। अमीर वो नहीं जिसके बैंक में करोड़ों हैं, अमीर वो जिसकी जिंदगी में प्यार और शांति हो। इसीलिए पैसा कमाओ, लेकिन उन रिश्तों को मत खो जिनके लिए तुम कमाने निकले थे। आखिरी सीख, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? वेल्थ जो हमें फ्रीडम दे, पेशेंस दे और पीस दे। पैसा सिर्फ नोटों से नहीं होता, पैसा होता है अपनी मर्जी से जीने की आजादी, घर वालों की मुस्कान में, मन की शांति में, गलतियों से सीखने में और कल के लिए भरोसे में। राहुल की जीत उसके बैंक बैलेंस की वजह से नहीं, उसकी समझ की वजह से है। उसने पैसों को अपना सेवक बनाया और रोहित पैसा उसका मालिक बन गया। मॉर्गन हॉसल कहते हैं, हमें सिखाते हैं कि पैसा कमाना अलग है और उसे संभालना सबसे बड़ी कला। जो आज समझ गया वही कल अमीर होगा। अमीर सिर्फ वो नहीं जो चमकता दिखे, असली अमीर वो जो शांत, सुरक्षित और खुश दिखे। इसीलिए छोटा शुरू करो, आदत बनाओ, धैर्य रखो और पैसों को समय के साथ बढ़ने दो, क्योंकि असली अमीरी यही है से शुरू करो। तो दोस्तों, राहुल और रोहित की कहानी असल में हम सबकी कहानी है। किसी के पास कम पैसा होता है, किसी के पास ज्यादा, लेकिन अंतर सिर्फ सोच और आदतों का होता है। पैसा कमाना एक कला है और पैसे को बनाए रखना और बढ़ाना असली समझदारी। अगर आप आज एक छोटा कदम उठाते हो, एक छोटी सी बचत, एक छोटा सा निवेश,
तो कल वो कदम आपकी जिंदगी बदल देगा। याद रखें, पैसा तभी आपकी तरफ दौड़ेगा जब आप उसका सम्मान करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ताकि और लोग भी पैसों की इस सोच को समझ सके। कमेंट में लिखो, आप राहुल बनना चाहते हैं या रोहित। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आज से ही शुरुआत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, हमेशा बनाया जाता है। हम सब मिलते हैं अगले वीडियो में।